प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, इस दुनिया में और ख़ास करके मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अनेकों अल्लाह के वली मौजूद है और उनका दरबार यहाँ पर मौजूद है। प्यारे दोस्तों, क्या हुआ जब एक अल्लाह के वली को फ़ौज मारने चली जाती है नमाज के हालत में। जब वक्त के राजा, वक्त के सुल्तान ने एक अल्लाह के वली को मारने का हुक्म दे दिया और दौरान नमाज अल्लाह के वली को मारने के लिए फ़ौज चली जाती है। फिर दोस्तों, अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा देखने को मिलता है जिसको देखकर सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कौन थे वो अल्लाह के वली जिनको मारने के लिए लश्कर नमाज के दौरान चल गया। नमाज जिस वक्त वो अल्लाह अकबर की सीधा लगा रहे थे, जिस वक्त वो मुसल्ले पे खड़े थे, नमाज अदा कर रहे थे, उस वक्त उन पर हमला कर देता है लश्कर। दोस्तों, जब दौरान नमाज लश्कर उन पर हमला कर देता है तो अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा देखने को मिलता है जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करें उससे पहले अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर अनेकों अल्लाह के वली मौजूद है और इनके ऐसे ऐसे करामत जाहिर हुए हैं, सामने आए हैं, जिनको देखकर आज मुसलमान फ़ख्र महसूस करते हैं और लोग इन करामतों को याद करके, पढ़कर, सुनकर, बताकर लोगों को इस्लाम की दावत दिया करते हैं। आज उन्हीं में से एक अल्लाह के वली जिनका नाम दुनिया जमाना जिनको मखदूम सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है, जो सरजमीन तिब्बत में आए थे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि मुल्क हिंदुस्तान में अनेक अल्लाह के वली आए और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने इस्लाम की दावत दिया, हक़ानियत की दावत दिया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को जनता तक पहुँचाया, आवाम तक पहुँचाया। और इन चीज़ों को करने के लिए उनको कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा, कई तरह के करामत भी दिखाने पड़े, तो कई तरह के जालिमों को हराना भी पड़ा, जालिमों से टक्कर लेना भी पड़ा, लोहा लेना भी पड़ा, क्योंकि जालिम सामने आ गए थे हक और हक्कानियत के। और इसी तरीके से दोस्तों, जिस समय हज़रत मखदूम सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह तिब्बत की सरजमीन में पहुँचे तो उनकी आने की खबर जब वक्त के सुल्तान को लगा, उस जगह के हाकिम को लगा, तो उनको लगने लगा कि ये फ़कीर जो आए हैं ये अपने धर्म की बात करेंगे, इस्लाम की बात करेंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करेंगे, तो बेहतर ये हो कि इसको यहाँ बैठने से पहले ही हटा दिया जाए, भगा दिया जाए। बहरकैफ इधर हज़रत मखदूम सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह की आमद हुई थी और इधर बादशाह ने अपने लश्कर को भेजा कि जाओ और वो जो दरवेश फला जगह पर आया है तुम लोग उनको वहाँ से हटा दो, भगा दो। बहरकैफ लश्कर जाती है। लश्कर जाने के बाद अल्लाह के वली के सामने कहती है कि बादशाह का हुक्म है कि आप लोग यहाँ से खाली करके चले जाएं, यहाँ से हट जाएं। अल्लाह के वली हज़रत मखदूम सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह लश्कर से कहते हैं कि सुनो, अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, थके मारे हैं, यहाँ कुछ दिनों तक यहाँ पर क़याम करेंगे और हम लोग अपने आप यहाँ से चले जाएंगे। तो आप बादशाह को कह दीजिए कि इस वक्त हम जा नहीं सकते हैं, हम थोड़े दिन यहाँ पर ठहरेंगे, ठहरने के बाद अपने आप इस जगह को छोड़कर हम चले जाएंगे। अब जब हज़रत मखदूम सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने लश्कर से ये बात कही, लश्कर वापस लौटता है और वापस लौटने के बाद बादशाह को पूरी बात बता देता है कि हमने उनको आपका फरमान सुनाया, तो उसको सुनने के बाद उन्होंने जो बात कही है ये है कि वो अभी नहीं जाएंगे बल्कि कुछ दिन यहाँ पर ठहरेंगे, ठहरने के बाद जाएंगे। अब इतना बात सुनना था दोस्तों कि हर बादशाह के दरबार में कुछ न कुछ बादशाह के चमचा होते हैं और उसी तरीके का एक पंडित जो चाटुकार था और बादशाह के वक्त के बादशाह, तिब्बत के बादशाह के दरबार में रहा करता था, उसने अल्लाह के वली के ख़िलाफ़ बादशाह के कान भरना स्टार्ट कर दिया, चाटुकारिता करना स्टार्ट कर दिया।
उन्होंने कहा कि वो ये कैसा हो सकता है, वो जब बादशाह का फरमान है तो बादशाह के फरमान को कैसे टाल सकता है, बादशाह के हुक्म को उसने टाल दिया, ये बहुत गलत किया है। और अगर ऐसा सब कोई करने लगा तो बादशाह आपका वैल्यू नहीं रहेगा। तो आप ऐसा कीजिए कि जितना लश्कर आपने अभी भेजा है उससे बहुत ज़्यादा लश्कर और भेजिए, और नहीं होगा तो साथ में मैं भी जाता हूँ और जाने के बाद उस साधु को हटा देता हूँ, और अगर वो नहीं हटेगा वो बाबा तो फिर उसको जान से मार देंगे हम। बहरकैफ जब बहुत बलगला दिया उस पंडित ने बादशाह को, तो बादशाह ने ये हुक्म दे दिया अपने लश्कर को कि तुम एक बड़ी लश्कर की टुकड़ी लेकर जाओ, साथ में तुम भी जाओ, और किसी भी तरीके से बादशाह को, उस फ़कीर को हटा दो हमारी सीमा से, अगर ना हटे तो फिर उसका काम तमाम कर दो। बहरकैफ वो साधु एक बड़ी लश्कर की टुकड़ी के साथ हज़रत मखदूम सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह की तरफ चलता है, कूच करता है। जब वो सामने पहुंचता है तो ये देखता है कि उस वक्त हज़रत मखदूम सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले पे खड़े थे, नमाज अदा कर रहे थे। ये लश्कर सबसे पहले जाती है और कुछ दूर पे खड़े हो जाती है। खड़ा होने के बाद ये देखती है कि आखिर क्या हो रहा है। बहरकैफ जब उस पंडित को ये लगा कि इस समय ये जो मुसलमानों के बाबा हैं ये नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज के दौरान ये कुछ हरकत नहीं करेंगे, तो अच्छा ये है कि इनको दौरान नमाज ही इनका काम तमाम कर दिया जाए। बहरकैफ उस पंडित ने फौज से को इशारा किया कि जाओ और नमाज के दौरान ही इनका कत्ल कर दो। इधर दोस्तों अल्लाह के वली हज़रत मखदूम सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह नमाज में मशगूल थे। उनका जुल्फ़िकार, उनका तलवार मियान समेत सामने रखा हुआ था। इधर लश्कर आगे बढ़ती है कि दौरान नमाज ही उनका कत्ल कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों उस वक्त एक ऐसा करिश्मा होता है, अल्लाह के वली हज़रत मखदूम सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह का एक ऐसा करामत सामने आता है जिसको देखकर सब के सब दंग रह जाते हैं। जैसे ही लश्कर दोस्तों हज़रत मखदूम सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर कत्ल करने के लिए अटैक करती है कि उनका जुल्फ़िकार जो सामने रखा हुआ होता है वो खुद ब खुद म्यान से निकलता है और लश्कर जर्रार के ऊपर इस कदर चलता है कि देखते ही देखते लश्कर जर्रार के पैर उखड़ते हुए नज़र आते हैं और दम में सारा लश्कर पंडित समेत वहाँ फिन्नार हो जाता है। तो दोस्तों ये थी अल्लाह के वली हज़रत मखदूम सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह तिब्बती का एक करामत जो दौरान नमाज सामने आया। जब नमाज के हालत में उन पर लश्कर ने जब वार करना चाहा, उनको कत्ल करना चाहा, तो उनके मयान से जुल्फ़िकार अपने आप निकलता है और लश्कर जर्रार को फिन्नार कर देता है। दोस्तों ये वाक़या आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, आदाब। फ़कत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।